नमस्कार, आप देख रहे हैं रणनीति और मैं हूं आपके साथ आशा सरवाल। चलिए रणनीति की शुरुआत करेंगे, लेकिन बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। उमर अब्दुल्ला की तरफ से एक बड़ा बयान जारी किया गया, जिसमें वो राज्य के दर्जे को लेकर बहाल करने की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य के दर्जे की बहाली का मुद्दा प्रधानमंत्री के समक्ष यहाँ पर उठाया जाएगा। जम्मू कश्मीर को जल्द वापस दिलाया जाएगा रियासत का दर्जा, लेकिन फिलहाल राज्य का दर्जा वापस लेने के लिए किस तरह से जद्दोजहद करनी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल अब बन गया है। क्योंकि सीएम उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान जारी किया गया है, लेकिन कैसे जम्मू कश्मीर को यहाँ पर पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल अब बन गया है। क्योंकि उमर अब्दुल्ला की चुनौतियां और समाधान क्या कुछ है, इस पर चर्चा करना बहुत जरूरी है। कि इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ड्यूटी के अंदर चल रही है, लेकिन इस बीच में राज्य का दर्जा अगर बहाल कराने के लिए जद्दोजहद करनी है तो किस तरह से करनी होगी, और राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए क्या कुछ आपको काम करना पड़ेगा। तो कैसे राज्य का दर्जा यहाँ पर बहाल हो सकता है, ये बड़ा बयान यहाँ पर है। और साथ ही साथ सवाल भी बड़ा खड़ा हो रहा है। अब समझना जरूरी है कि आखिर जम्मू कश्मीर के अंदर किस तरह से काम किया जा सकता है। पुनर्गठन अधिनियम 2019 के जरिए राज्य के 2 हिस्से यहाँ पर कर दिए गए, और लेकिन अब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए इस अधिनियम में संशोधन करना होगा। लोकसभा और राज्यसभा में भी इसे पास कराना होगा, और राष्ट्रपति के पास से अंतिम मुहर लगवानी होगी, और इसके बाद ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर पैंच कहाँ पर फंसेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा के अंदर किस तरह की मेजॉरिटी है, वहां पर इसे पास किया जा सकता है या नहीं, और अगर पास होता है तो फिर राष्ट्रपति के पास जाकर मुहर लगवाई जाएगी, और उसके बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा यहाँ पर मिलता नजर आएगा। लेकिन फिलहाल उमर अब्दुल्ला के सामने कितनी बड़ी चुनौतियां हैं, इस पर भी बात करना जरूरी है। क्योंकि राह इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जा रही है। नरेंद्र मोदी सरकार पहले से ही कह चुकी है कि जम्मू कश्मीर में सबर यहाँ जो सब कुछ है वो चरणबद्ध तरीके से अगर सही चलता है तो लागू होगा। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपने 3 लक्ष्यों को सामने रखा, जिसमें परिसीमन, राज्यों में चुनाव, इसे पूर्ण राज्य का दर्जा। परिसीमन और चुनावों का लक्ष्य फिलहाल पूरा हो चुका, लेकिन अब तीसरे कदम की ओर आगे बढ़ने का समय है, जहां पर राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर काम करने की जरूरत है। लेकिन इस बीच में लगातार आप देखिए किस तरह से काम करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि यहाँ पर उपराज्यपाल के पास शक्तियां हैं, और उसके बाद ही आप देखिए आगे का काम किस तरह से चल रहा है। बिजनेस शेड्यूल बनाने की बात हुई है, वहां पर भी आप देखिए शक्तियां किस तरह से दी जाएगी। लेकिन फिलहाल राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर किस तरह से उमर अब्दुल्ला ने अपनी बात को रखा है, वो आपको सुनाएंगे। उसके बाद पैनल की ओर चलेंगे, और यहाँ पर जानना जरूरी रहेगा कि आखिर किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप स्टेटहुड की तरफ बढ़ सकते हैं। चलिए सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। सुनिए ना, हमें फिलहाल बड़ी लड़ाई लड़नी है, और वो लड़ाई जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा हासिल हो, हमें वो लड़ाई लड़नी है। हम उम्मीद करते हैं कि वजीर आजम साहब ने जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया, हमारे साथ नहीं, जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ, पार्लियामेंट इलेक्शन के दौरान और उसके बाद इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन के दौरान, इन दोनों इंतखाबात में जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कहीं पर भी शिकायत नहीं आई कि उनको मजबूरन पोलिंग बूथ में लेके उनसे वोट डलवाए गए। अपनी मर्जी से गए, उन्होंने इस इलेक्शन को कामयाब किया, इस उम्मीद के साथ कि उनके साथ जो वादे किए गए, बिलखसूस रियासत का दर्जा वापस मिलने का, वो हमें वापस मिलेगा। अब वजीर आजम साहब, होम मिनिस्टर साहब महाराष्ट्र, झारखंड, इन चीजों में थोड़े बिजी थे, अब उनको वहां से फुर्सत मिली है, तो अब उनसे बात की जाएगी ताकि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस मिले। चलिए, तो फिलहाल उमर अब्दुल्ला को आप सुन रहे थे। वो कह रहे हैं कि चुनौतियां तो हैं, लेकिन जद्दोजहद करने की कोशिश होगी, लड़ने की कोशिश होगी, और उसके बाद जनता का हक उन्हें दिलाया जाएगा। लेकिन एक और उन्होंने बात कह दी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से वादा पेश किया गया था चुनावों के दौरान, जहां पर लोग अपने घरों से भारी तादाद में बाहर निकले और वोट यहाँ पर किया और सरकार को चुनकर सामने लाए। लेकिन फिलहाल जो वादा किया था, अब उस पर काम करने की जरूरत है सरकार को भी। चलिए पैनल की ओर बढ़ जाते हैं। संजय बड़ू हैं, नेता हैं बीजेपी से, बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। लेकिन उनसे पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार आदर्श गुप्ता जी ने ज्वाइन किया है। आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए आदर्श जी। और संदीप मिश्रा है हमारे साथ, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संदीप जी जुड़ने के लिए। तो फिलहाल दोनों गेस्ट से पहले बात कर लेते हैं, उसके बाद जैसे जैसे गेस्ट जुड़ते चलेंगे सवाल रखेंगे। संदीप जी, आप ही के पास आऊंगी सबसे पहले। तो
कानूनी दायरे में रहते हुए प्रावधान क्या कहता है कि 370 की 35 की जिस तरह की वापसी की बात तो हो रही थी, लेकिन वो तो अब गुजरे जमाने की बात हो गई। लेकिन राज्य के दर्जे को लेकर बहाल करने की बात उठ रही है। किस तरह से राज्य का दर्जा बहाल किया जा सकता है? थोड़ा सा इंट्रो में तो बताया गया, लेकिन संक्षिप्त में समझाइए जरा। जम्मू कश्मीर की जनता को भी समझ में आना चाहिए कि प्रोसेस है क्या। देखिए, जम्मू कश्मीर की जनता को एक बात तो मैं धन्यवाद दूंगा कि बढ़ करके चुनाव में हिस्सा लिया। दूसरी बात, उमर साहब जो कि एक तरह से कहें भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी नहीं है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन पे किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया, बल्कि इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लोगों ने स्वतंत्रता पूर्वक अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और कहीं से उनके ऊपर कोई दबाव वगैरह नहीं डाला गया। तो दो चीज है, एक कि जम्मू कश्मीर की जनता ने जो है अपना काम बखूबी किया है, इस उम्मीद में कि 370 के बाद एक नया सवेरा जो होगा जम्मू कश्मीर में। और लीगल पॉइंट पे अगर आए तो अब बाल जो है केंद्र सरकार के पाले में है, क्योंकि नया राज्य बनाना या राज्य की स्थिति को बहाल करना, पुरानी स्थिति को स्टेटहुड को रीस्टोर करना, ये सब एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन में आता है केंद्र सरकार के। तो अब बाल जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार के पास आ गई है, लेकिन इसके साथ एक क्लास जुड़ा हुआ है। देखिएगा, अगर नॉर्मलिटी रिटर्न नहीं रहती है या नॉर्मलिटी स्टे नहीं रहती है तो केंद्र सरकार के पास एक विकल्प मिल जाएगा, या ये कहें कि यह कहने का मौका मिलेगा कि अभी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता क्योंकि सामान्य स्थिति बहाल नहीं हो रही है। तो हमें देखना होगा कि हम आतंकी गतिविधियां जो छोटी मोटी अभी इधर होनी शुरू हुई है, कुछ बढ़ भी गई है, ज्यादा हो रही है, तो इनको किस तरह से राज्य की जनता जो है सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिल करके कैसे फेल करती है या विफल करती है, क्योंकि यह देश की प्रदेश की जनता ही है जिसने वहां पे आज शांति कायम की है और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में लाल चौक पे तिरंगा लहरा रहा है। तो देखना होगा कि शांति व्यवस्था बनी रहे और निश्चित ही राज्य का स्टेटहुड तो रिस्टोर करना ही है। हो सकता है कि डिले हो, साल भर डिले हो। आदर्श जी, केंद्र सरकार के पाले में गेम है और वो कह रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से ही होगा। हालात अगर सही है, नासाज है तो फिर सोच विचार हो सकती है, सही है तो फिर इस पर काम हो सकता है। वो तो बार बार सरकार की तरफ से कहा भी जा रहा है। जी अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जिस तरह से जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने के बाद सबसे पहले रेजोल्यूशन जो लाया गया, जिस तरह से बात हुई वो सब कुछ आपने देखा। अब उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बड़े सॉफ्ट मैंने बहुत बार आपसे डिबेट कहा कि केंद्र के साथ बहुत सॉफ्ट हैं और एक अच्छी तरह से सरकार को चला रहे हैं और अच्छी तरह से समझ का हर कदम उठा रहे हैं। उन्होंने बार बार कहा है कि केंद्र सरकार ने कहता है कि सही बात है, जैसे उन्होंने बताया है कि आप तो उनके बाल जो उन्हीं के पाले में है। अब देखना ये है कि वो किस तरह से इस रेजोल्यूशन को आगे लाते हैं। ये ठीक है, इसको लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाया जाएगा। एक लंबा प्रोसेस है, जितनी जल्दी हो नहीं सकता। अगर जल्दी करना होता तो जिस तरह से 370 एक दिन में खत्म कर देता वो कुछ और बात थी, तो मैं चीजें और तो एक राज्य का दर्जा देना है और वहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की अपनी सरकार भी नहीं है तो इसको समय तो लगेगा ही। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि उमर अब्दुल्ला और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जल्दबाजी में कोई भी ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। वो बार बार यही कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री जी से बात करेंगे, क्योंकि जहाँ तक उन्होंने ये शब्द प्रयोग करके कि प्रधानमंत्री जी पिछले दिनों में काफी चुनावों में बिजी थे, अब चुनाव खत्म हो गए हैं, तो इन चुनावों खत्म होने के बाद हम इस 370 को जम्मू कश्मीर को स्टेट दर्जे के लेके बातचीत करेंगे उनसे और हमें उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी से लोकसभा में जल्दी लाएंगे और लाना भी चाहिए। ये बात है कि ये बार बार प्रधानमंत्री जी ने बार वादा किया है, हर बार कॉन्फ्रेंस की तरफ से की जा रही है आदर्श जी कि किसी भी तरीके का कोई यहाँ पर मतभेद ना हो, सेफ तरीके से खेलने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल 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 सेफ तरीके से खेलने की कोशिश की जा रही है, कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आ रही और केंद्र ने भी कोई ऐसी बात नहीं कही। उन्होंने कहा था कि हालात ठीक होने पर, हालात तो जम्मू कश्मीर के इस वक्त इससे ज्यादा अच्छे कब थे, इससे ज्यादा अच्छे आजकल जितने हालात यहाँ पे ठीक है, छुटपुट घटना तो यहाँ पे बहुत देर पहले भी होती रही है, तब भी स्टेट का दर्जा तब भी होती रही है, यूपी में भी होती है और हालांकि सरकार बनने के बाद अभी भी यूपी है ना,
तो अभी यूपी में भी ये सब कुछ हो रहा है, प्रवक्ताओं को भी ले तो सब संदीप के पास पावर पहले। हाँ ठीक है, मतलब जिस तरह से हालातों का हवाला दिया जा रहा है तो इससे बेहतर हालात तो पहले कभी थे भी नहीं। 96 के हालात भी आपने देखे हैं, 2002 के भी देखे, 89, 87 के भी देखे, 90 के भी देखे। उन सबसे बेहतर हालात तो इस वक्त हैं। जानकार जिस तरह से दावा भी कर रहे हैं, लेकिन संदीप जी सवाल यहाँ पर ये बनता है कि आर्टिकल 368 का जो प्रोसीजर है उसे अगर फॉलो किया जाता है तो फिर किस तरह से राज्य के दर्जे की बहाली की बात हो सकती है, क्योंकि 2/3 मेजोरिटी को लेकर भी बात हो रही है। तो लोकसभा राज्यसभा के अंदर भी जाना है, फिर राष्ट्रपति के पास जाना है, फिर नोटिफिकेशन आएगी, लंबा प्रोसेस है। देखिए आशा जी, व्यवस्था बनाने के लिए लंबी व्यवस्था भले कही गई है, लेकिन आप देखिए कोई भी राजनीतिक दल आज की तारीख में पूरे भारत में वो नहीं है जो विरोध में हो कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा स्थापित नहीं होना चाहिए। सारे राजनीतिक दल चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, हो सकता है कोई एक दल आ जाए जो कहे कि हमारी मजबूरी है, हम इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन सारे लोग इसके पक्ष में हैं कि जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल हो। तो बहुमत का इशू तो आएगा ही नहीं। बात है दृढ़ इच्छा शक्ति लेकर के माननीय गृह मंत्री जी या प्रधानमंत्री जी इसको कितनी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अगर आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं ना, जैसे 370 एक झटके में गया, एक झटके में ही राज्य का दर्जा भी बहाल हो सकता है। क्या करना है, एक दिन राज्यसभा, एक दिन लोकसभा और फिर अगले दिन राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए जाना चाहिए। लेकिन इस तरह से चीजें होंगी नहीं। जो वरिष्ठ पत्रकार जी ने कह दिया ना कि सरकार तो इनकी है नहीं, आदम गुप्ता जी ने कहा, तो अभी कोई बेनिफिट एज सच मुझे दिखाई नहीं देता है। तो थोड़ा इसको चरणबद्ध तरीके से हो सकता है। मुझे थोड़ा सा डाउट भी है कि कहीं दिल्ली जैसा राज्य बनाने का कोशिश तो नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली को अगर आप देखें तो एलजी के पास सारी पावर रहती है, मुख्यमंत्री भी है, सब कुछ है, और दिल्ली भी एक तरह से कहे राज्य है। उसको यूटी नहीं कहा जाता है आज की तारीख में, लेकिन यूटी का कैरेक्टर है। तो हो सकता है कि अभी आने वाले समय के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करें, बट यूटी कैरेक्टरिस्टिक के साथ। वो यूटी कैरेक्टरिस्टिक जो है धीरे धीरे उसको खत्म करें, क्योंकि यूटी एक बार में अगर खत्म कर देंगे कि बहुत बड़ा रिस्की फैक्टर होगा कि पूरा का पूरा अगर दिल्ली की तर्ज पर होता है तो फिर कौन कौन सी पावर, किस तरह का काम रियासत के अंदर चलेगा, वो जरा समझाइए, क्योंकि फिर उसके बाद पार्टी के प्रवक्ता के पास पुलिस पावर को, आशा जी पुलिस पावर को ये देना नहीं चाहेंगे अभी राज्य सरकार को, जहां तक मुझे लगता है। सारे प्रशासन वो ले लें, लेकिन पुलिस का और गृह जो है यह विभाग रहेगा राज्यपाल के साथ ही, एलजी के पास ही। इस तरह की संभावना हो सकती है। लेकिन अब देखना है कि इंटरनल रिपोर्ट कैसी आती है, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट कैसी आती है, इन सब चीजों को देखना होगा। सेना का फीडबैक क्या है, इन सभी चीजों को कंसीडर करने के बाद ही हमें लगता है कि गृह मंत्रालय या प्रधानमंत्री की किसी नतीजे पर पहुंचेंगे कि राज्य सरकार को या पूर्ण राज्य का दर्जा किस लेवल तक बहाल करना है। जी आदर्श जी, संदीप जी को आपने सुना, लेकिन संदीप जी ने कई तरह के सवाल छोड़ दिए। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं और तजुर्बे से ही बात कर रहे हैं, लेकिन आदर्श जी जिस तरह से वो कह रहे हैं कि दिल्ली की तर्ज पर हो सकता है राज्य बनाया जाए, होम डिपार्टमेंट को अपने पास रखा जाए, लेकिन सवाल यहाँ पर यही बन रहा है कि पावर्स अगर एलजी के पास रहेंगी तो फिर मुख्यमंत्री कैसे काम करेंगे और किस तरह से स्टेट के अंदर काम होगा, दावे जो किए गए हैं वो पूरे होंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, और जिस तरह संदीप जी बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस से, ये भी ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर दिल्ली की तर्ज की तरह जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया तो यहाँ के हालात जो है दिल्ली जैसे नहीं रहेंगे। दिल्ली का जहाँ वहाँ पे हमारा केंद्र भी वहाँ पे है, वहाँ पे पार्लियामेंट है, वहाँ पे राजधानी है, हर चीज है, उन चीजों को देखते हुए चल सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में जहाँ पहले ही हालात बिगड़े हुए थे, उन हालातों को बड़ी मुश्किल से सरकार ने सुधारा है। अब यहाँ पे पीस और नॉर्मल चीज क्या कहते हैं वो आ गई है, उसका जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, दुर्घटनाएं जहाँ पे हो रही है उनको भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। इन सब बातों को देखते हुए अगर ये दिल्ली जैसी स्थिति होती है यहाँ पे, तो फिर आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के प्रवक्ता को भी ले रही है। लेकिन आदर्श जी, जिस तरह से राज्य की दर्जे की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले बिजनेस शेड्यूल आना, ये भी एक सवाल बन गया था कि बिजनेस शेड्यूल पर बात हो रही है, अब राज्य का दर्जा आप भूल जाइए। चलिए, दोनों प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेता है बीजेपी से हमारे साथ संजय बरू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। ये श्याम राणा है हमारे साथ, प्रवक्ता है नेशनल कॉन्फ्रेंस में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। जी आदर्श जी, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा जी, एक तरफ हम असेंबली में विंटर सेशन और अपने
बजट सेशन की तैयारी कर रहे हैं और अभी तक इनके पास पावर से नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है क्या किसके पास क्या पावर है, बजट किस तरफ से लाना है, क्या कुछ करना है, क्या कुछ नहीं होना। ये सब चीजें इसी तरह पड़ी रहेंगी तो सरकार किस तरह चलेगी? एक दूसरे के माथे पे मरते जाएंगे। ये क्या देंगे? केंद्र सरकार हमसे नहीं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं देगी, केंद्र सरकार कहेगी, राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही, और इसमें से पिछलेगा कौन? वो लोग जिन्हें वोट देकर सरकार नहीं है, जिन्हें वोट देकर सरकार है, जिन्होंने साबित कर दिया कि जम्मू कश्मीर में भी डेमोक्रेसी है, फिर से बहाल होगी है। इसलिए ये थोड़े से दिन जो है को बहाल करने की बात हो रही है, इनमें मुश्किलें जम्मू कश्मीर के लिए बढ़ती जा रही है। पार्लियामेंट के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है, लगता है कि सरकार वहां पर इस पर चर्चा करेगी स्टेटहुड को लेकर। इससे आशा जी सरकारें नियत और नीति के साथ चलती है। वहां तक मोहम्मद अब्दुल्ला जी के बयान की मैं अगर बात करूं और जो उसका भी पूरा छोटा सा कार्यकाल हुआ है, जिस तरह से वो सरकार चलाने का प्रयास करते हैं, तो लगता नहीं है कि वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए और जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए जो उन्होंने वादे किए हैं कांग्रेस के साथ वो सत्ता में आए हैं, तो उनको पूरा करने की उनकी नीयत नहीं है। और उनको समझ आ गया है कि हमने बड़ी बड़ी बातें तो करके कुछ ले ली है, लेकिन हम जनता को डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है आपने देखा केंद्र से बात करने से पहले या प्रधानमंत्री से बात करने से पहले तो ये था कि वो उन्होंने हाउस बुलाया यहाँ पे आने वाले जो रोड मैप सरकार का है, जो वादे उन्होंने किए हैं, चाहे बिजली की बात की है, नौकरियों की बात की है, चाहे पेंशन की बात की है, या जो पुरानी चीजें की है उस पर चर्चा करते हैं। लेकिन आपने देखा जब उनको पता है पहले विधायक ने जो बिल लाया तो उन्होंने कहा, उनकी सरकार के मंत्री ने कहा और स्पीकर ने यही कहा कि ये ध्यान भड़काने के लिए बात कर रहे हैं, इसका लाभ तो है नहीं क्योंकि तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है 370 से नहीं आ सकते। लेकिन सिर्फ अपने पुत्रों से ध्यान हटाने के मतलब संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से उमर अब्दुल्ला ने बयान दिया है वो सिर्फ लोगों का ध्यान भटका रहे हैं, कुछ ऐसा कि राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर जो वो बात कर रहे हैं वो ध्यान भटका रहे हैं? सरकार बनती है और आपने सुना होगा जब धारा 370 और 35 हटाई गई, हमारे माननीय गृह मंत्री इस पर जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि ध्यान भड़काने की कोशिश हो रही है। मैं पूछ रही हूँ कि किस मुद्दे को लेकर वो कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला ध्यान भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर क्लैरिफिकेशन करना जरूरी है कि लोगों के साथ किए हुए दावे वादों पर बात कर रहे हैं या फिर स्टेटहुड को लेकर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज तो मैं चर्चा स्टेटहुड को लेकर कर रही हूँ। संजय जी, थोड़ी सी पिक्चर क्लियर कीजिए। देखिए आशा जी, मैं वही उसी से आ रहा हूँ, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। मैं यही कह रहा हूँ कि देश के गृह मंत्री ने और बार बार प्रधानमंत्री ने और खासकर उन्होंने सदन में कहा है कि लिमिटेशन होगी, उसके बाद चुनाव होंगे और चुनाव होने के बाद जब लगेगा कि सारे हालात साजगार हैं और समय से देश का स्टेटस भी जो है जम्मू कश्मीर करेगा। ठीक, ये तो मुद्दा ही नहीं है। चलिए विशाल जी, जो कह रहे हैं ये तो मुद्दा ही नहीं है आपका, और जब केंद्र सरकार ने पहले ही कहा है कि इस पर काम होगा तो फिर इस तरह से मुद्दा बनाने की जरूरत ही नहीं है। बात करके मैं समाप्त कर रहा हूँ आशा जी। इनके पिताजी फारूक अब्दुल्ला जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो क्या कहते हैं, आतंकवादी अगर हमला करे तो हमें उनको मारना नहीं चाहिए, उनको पकड़ना चाहिए। आप बताइए जो आतंकवादी हमला करने आते हैं, जिनके हाथ में बंदूकें होती हैं और इतनी ऑटोमेटिक गन्स होती हैं, उनको आप पकड़ेंगे क्या, उनको न्यूट्रलाइज करेंगे? ये सिर्फ वो वादे करके आए और आज इनको लगा है जवाब दीजिए और मुद्दे पर रहिएगा प्लीज आज, क्योंकि आज बहुत गंभीर मुद्दा है, इधर उधर के मुद्दे नहीं। विशाल जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं जब आपको पता है कि केंद्र सरकार ने कहा है इस पर काम होगा तो फिर इस तरह से बयानबाजी की। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक ही असूल रहा है कि जब भी उनसे ये कहा जाए कि मुद्दे पे बात कीजिए, वो पाकिस्तान और आतंकवाद को बीच में ले आते हैं या मुसलमान को बीच में ले आते हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगा कि स्टेटहुड प्रॉमिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, भारतीय जनता पार्टी ने किया था कि जब यहाँ हालात हो जाए तो हम जो है जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर। आज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के हालात सामान्य हैं, जम्मू कश्मीर में अमन है, तो स्टेटहुड देने में उनको क्या घबराहट हो रही है, ये हमारी समझ से परे है। हम ही चाहते हैं कि यहाँ पे जो
2 पावर सेंटर जम्मू कश्मीर के अंदर बनाए हुए हैं। एलजी अपनी तरफ से जो है वो डिसीजन ले रहे हैं, चीफ मिनिस्टर जो है वो अपनी तरफ से डिसीजन ले रहे हैं। 2 पावर सेंटर जो है कभी भी किसी भी स्टेट के लिए, कभी किसी भी मुल्क के लिए अच्छे नहीं होते। हम ये चाहेंगे कि एक खुद मुख्तार रियासत हुआ करती थी, हमें रियासत का दर्जा जो है वो वापस दीजिए, ताकि यहाँ लोगों को चलिए से पहले जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं 2 पावर सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को ही परेशानी हो रही है। एलजी अपने तरीके से काम कर रहे हैं, सीएम अपने तरीके से कर रहे हैं, तो ऐसे कैसे चलेगा? आदर्श जी, जिस तरह से रेजोल्यूशन लाने की बात हो रही है, हाँ संजय जी जोड़ गए। संजय जी जवाब दीजिए। मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से ना तो इनको किसी तरह से लोगों के मुद्दों की फिक्र है, उस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं। आज अभी बहुत सारी पोस्टें निकली हैं, एक बनाने की बात है, दर जो है जम्मू के युवा चुनाव से पहले की बड़ी बड़ी बातें करते थे, उस पर कोई बात नहीं करेंगे। जहाँ तक संजय जी, की बात है, संजय जी, डेवलपमेंट का जो काम हो रहा है उसे कोई झुकला नहीं रहा है, लेकिन आज स्टेटमेंट कर रही है प्लीज। अगर आपसे सवाल किया गया कि 2 पावर सेंटर्स चल रही हैं, उसका फायदा क्या है? सीएम अपने तरीके से काम कर रहे हैं, एलजी अपने तरीके से काम कर रहे हैं। कट टू कट जवाब दीजिए प्लीज। कोई 2 वे सिस्टम नहीं है। अभी तक जो रीऑर्गेनाइजेशन जम्मू कश्मीर का हुआ है और उससे क्या क्या पावर सीएम की रहने वाली है, क्या कंपनियों की रहने वाली है, क्या की रहने वाली है, उस पर होम मिनिस्ट्री से अगले सप्ताह ऐसा मीडिया के माध्यम से और जानकारी आ रही है कि सारा विषय सामने आने वाला है। तब तक हम बात नहीं कर सकते क्या पावर है। चलिए, क्या है कि इनके जो बड़ोले मंत्री हैं, आदर्श जी, वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक में भी इस पर काम किया जाएगा, पावर्स को लेकर जो बात हो रही है। ठीक है संजय जी, लेकिन आदर्श जी सवाल यहाँ पर ये है कि शीतकालीन सत्र चल रहा है और सरकार ने जिस तरह से वादा किया था, 2 वादे उन्होंने पूरे कर दिए। जो अपना एक बड़ा लक्ष्य लेकर भारतीय जनता पार्टी चली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि सबसे पहले परिसीमन जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, फिर चुनाव कराए जाएंगे और फिर राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। 2 काम हो गए, परिसीमन हो गया, चुनाव हो गया, अब बारी आ गई है राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर। लेकिन अधिवक्ता जिस तरह से कह रहे हैं कि एक लंबा प्रोसेस है और लगता नहीं है कि अभी इतनी जल्दी होगा। नहीं संजय जी, 1 सेकंड वेट कीजिए। अब लेकिन यहाँ पर संसद के अंदर शीतकालीन सत्र चल रहा है, आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बिल को या फिर इस मुद्दे को यहाँ पर लाने की बात होगी, इस पर चर्चा शुरू कराई जाएगी? संजय जी 1 मिनट, संजय जी 1 मिनट वेट अच्छा जी, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब से राजनीतिक दल जितने भी है ना, जितने भी इनके प्रवक्ता है, वो सब अपनी तरफ से जो भी कहते जा रहे हैं, जो बात उनको अच्छी लगती है वो अपनी तरफ से कह देते हैं, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला की हो, उमर अब्दुल्ला की हो, जब भारतीय जनता पार्टी की बात हो, दूसरी जो कैसी पार्टी है वो अपने ढंग से लेती है। लेकिन सच ये है कि अभी तक ये जो कुछ भी कह रहे हैं वो सब कुछ नहीं दिख रहा। राज्य का दर्जा मिलना है, ना तो केंद्र सरकार ने बना किया है, ना भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट है। हमारे जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता ही इस बात पे ज्यादा चर्चा कर रहे हैं, और उमर अब्दुल्ला और जो फारूक अब्दुल्ला है वो भी निराश नहीं है इस बारे में, वो भी बात करने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात ये है कि अगर विंटर सेक्टर में नहीं लाया गया तो कब लाया जाएगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के अंदर भी बजट फंसे आने वाला है, बजट पास होना है, सब कुछ होना है, पावर तो पता होनी चाहिए, बिजनेस रूल तो पता होनी चाहिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, जिन्होंने ये सब चीजें सामने लानी चाहिए। और मुझे लग रहा है इसी सेक्शन में कुछ ना कुछ सामने आएगा। ये बातें सिर्फ इन लोगों को दिखाने के लिए, और जुम्मा 8 दिन हुए सरकार बने हुए, आप लंबी आशय उनका लगा के बैठे हुए कि मुझसे ये नहीं निकला वो नहीं निकला। अभी समय के साथ सब कुछ होएगा, राज्य का दर्जा जो है वो मिलेगा, हर हालत में मिलेगा जम्मू कश्मीर को। और मुझे भी लग रहा है कि दोनों की सहमति से मिलेगा। ना तो केंद्र सरकार चाहती है कि जम्मू कश्मीर के अगेंस्ट को जैसी सरकार के बात करे, और ना ही जम्मू कश्मीर चाहती है कि हमारे केंद्र के साथ रिश्ते खराब हो। इन सबको देखते हुए हमें आशावादी रहना चाहिए, और मुझे लग रहा है कि इसी सेक्टर में राष्ट्रीय जो हमारे जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा अवश्य मिलेगा। जाती है प्रवक्ता कुछ भी कहे, कुछ बातें उठाते रहे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बात है वहाँ पे। शीतकालीन सत्र को लेकर ही वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस बार मुद्दा उठाया जाएगा, उन्हें लग रहा है। देखिए आशा जी, मैं बिल्कुल अभी जो भाई साहब ने बात रखी है मैं उससे सहमत हूँ, केंद्र ने कभी मना नहीं किया है। लेकिन अगर आप जो भी फैशन शीतकालीन चल रहा है अगर उसको देखें आप, तो इनके इंडी गठबंधन के जो साथी हैं, सहयोगी हैं, वो तो सदन को चलने नहीं दे रहे हैं। जो ऑलरेडी बिजनेस सदन का प्रपोज है उस पर भी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो दूसरा
एक चीज याद रखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री हो और या इसके नेतृत्व में हमारी सरकार चल रही है, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने कहा था कि शहीद सामने आने पर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा विशाल जी, वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन खुद ही इस पर चर्चा नहीं करना चाहता है, क्योंकि हर बार राज्यसभा के अंदर भी स्थगित कार्रवाई, लोकसभा के अंदर भी स्थगित कार्रवाई, तो वहाँ बैठकर अगर आप लोग चर्चा नहीं करेंगे, अपने मुद्दे नहीं उठाएंगे, प्रश्नकाल के दौरान अपना प्रश्न नहीं रखेंगे, तो फिर कैसे कार्रवाई होगी? इसलिए पहले तो मैं कहूँ कि भारतीय जनता पार्टी करने का तो ये अगर उसे दल कुछ नाम करना चाहें तो ये कर देते हैं। जैसे 5 अगस्त 2019 को इन्होंने बिना दूसरी तंजीमों को सहमति में लिए हुए, बिना उनसे मशवरा किए, उन्होंने जम्मू कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन बिल लेके आ गए 5 अगस्त 2019 को। उसी तरीके से अगर आप स्टेटहुड रिस्टोर करना है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं नहीं समझता कि ऐसा दल होगा इस मुल्क में जो ये नहीं चाहेगा कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस दिया जाए। हाँ, नीयत जो है भारतीय जनता पार्टी की डिपेंड करता है कि उनकी नीयत क्या है, वो कैसा करना चाहते हैं और किस तरीके से जो वादा जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ किया है, क्या वो इस वादे को पूरा करना चाहते हैं या नहीं। क्या अब उनके इंटेंशन जो है वो क्लियर हो जाएंगे सेशन में कि वो वाकई में कुछ करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लिए, या सिर्फ वो जुमले ही इलेक्शन के अंदर जो है जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा या होम मिनिस्टर ने कहा सिर्फ जुमले ही थे। मगर हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री समझेंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों के का जो हक है, बुनियादी हक है, उन्हें स्टेटहुड देना, वो सदन में जो है इस बार का जो सेशन है उसमें जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड जो है वो रिस्टोर करेंगे। हम उम्मीद करते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, मैं यही कहूंगा कि जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार बैठे संजय हैं, जी मैं आपके पास आ रही हूँ, 1 सेकंड का समय दीजिएगा। हाँ संजय जी, केंद्र और सरकार का जो हिस्सा रहता है विश्वास का हिस्सा रहता है। जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, तो सही समय को मिलेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, हर चीज पर राजनीति करनी चाहिए। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता जो हमारी पीएफ की बात कर रहे हैं, संजय जी आपने विशाल को सुना नहीं है, वो कह रहे हैं कि हालातों का हवाला दिया जा रहा है। सुना है तो जनता के साथ अब तो यहाँ पर परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। 87, 89, 90, 96, 2002 वाले हालात नहीं है, बहुत अच्छे हालात हैं वो कह रहे हैं पहले के मुकाबले। वो तो ठीक है, लेकिन किसी मानसिकता पर शक होता है। जिस तरह से इतना बड़ा आतंकी हमला कश्मीर में हुआ और उसके बाद जिस तरह से इसके नेताओं के स्टेटमेंट आए हैं, देखिए ये बड़ा सेंसिटिव स्टेट है, बॉर्डर स्टेट है, और जहाँ तक होम की बात है, चाहे होम की बात है, जैसे इसमें बात अगर हम जम्मू कश्मीर तो खुद स्टेट रहे, क्योंकि हमने देखा है जानने के बाद विशाल जी आपकी प्रतिक्रिया लेती है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीताम्बरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। आओ चले महाकुंभ। जयतु महाकुंभ, जयतु सनातन। कह के थक गया, क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए तो पहले कैप्टन से कहो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट, तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करो। 30 दिनों में जवाब या कोई हल ना निकले
तो CMS पोर्टल पर शिकायत करो। तो पहले तय कि CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले, लो आ गया नया किट बैग। RBI कहता है पहले अपना बैंक, फिर RBI ओम्बुड्समैन। स्पॉन्सर्ड बाय गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। चलिए विशांत जी, आप ही के पास सीधा आऊंगी, जवाब दीजिए। विशांत जी, आवाज आ रही है? संदीप जी, जिस तरह से 2/3 मेजोरिटी को लेकर बात हो रही है, लेकिन सबसे पहले तो बहस होना जरूरी है कि नहीं? इस बात को संसद के अंदर लाना जरूरी है, इस पर चर्चा होना जरूरी है, उसके बाद ही मेजोरिटी को लेकर बात होगी। देखिए, मैंने जैसे पहले कहा कि मेजॉरिटी का तो कोई इश्यू ही नहीं है। नो पॉलिटिकल पार्टी, इवन हो सकता कोई एक आ जाए जो विरोध करे, अदरवाइज सारे पॉलिटिकल पार्टी चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड रिस्टोर हो। पहली बात। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि चर्चा तभी होगी जब कोई बिल लाया जाएगा, और बिल लाने के बाद ही चर्चा शुरू होगी कि कौन उस बिल के फेवर में है, कौन उस बिल के अगेंस्ट में है। तो अभी देखिए, जो उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा, बहुत ही मैच्योर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने अपनी बातें रखी है। मैं इस बात को बहुत ही अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि उनके बोलने का तरीका कुछ और भी हो सकता था। इस तरह से कहें कि डिमांड की जा सकती है, अपनी जनता को इस तरह से करके एग्रेशन में आकर के कुछ शब्द बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम रखेंगे मांग, याद दिलाएंगे, इस तरह की कोई बात कही है। तो केंद्र सरकार भी कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जिससे कि एक नेगेटिव मैसेज जाए कि राज्य केंद्र सरकार इसी को डिले कर रही है बेवजह का। तो हमें देखना है कि प्रधानमंत्री जी क्या एश्योरेंस देते हैं, और मुझे सकारात्मक एश्योरेंस की उम्मीद है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला के सामने अभी सबसे बड़ी मजबूरी क्या है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के सामने मुद्दा था कि क्या स्टेटहुड बरकरार रहेगा या रिस्टोर होगा। तो अपने पॉलिटिकल जो वोटर्स है उसको सेटिस्फाई करना, एक मैसेज देना है कि देखो भाई, जिस मुद्दे को लेकर के हमने चुनाव जीता है उस मुद्दे के साथ हम खड़े हैं, और हमारा केंद्र के साथ प्रॉपर नेगोशिएशन चल रहा है और बातचीत चल रही है, और इस दिशा में हम दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। तो आप देखिएगा, पॉजिटिव और सकारात्मक संदेश आएगा प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी और उमर अब्दुल्ला साहब की तरफ से। हाँ, हो सकता है इसी अभी इमीडिएट ना हो जाए, थोड़ा सा टाइम इसमें जरूर लगेगा। लेकिन आदर्श जी, ठीक है आदर्श जी, अगर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल होता है तो यहाँ 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अभी सिर्फ आप देखिए किस तरह से 9 ही लोग सामने आए थे, जिसमें 10% को लेकर बात हो रही थी। कहीं ना कहीं वहां पर भी काम रुकता नजर जरूर आएगा कि अगर स्टेटहुड नहीं मिलता है तो। अच्छा जी, बिल्कुल सही कहा है आपने। ये तो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक मजबूरी हो जाती है कि उनको ज्यादा से ज्यादा मंत्री पद देने के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। सरकार चलाने के लिए ज्यादा जिन्हें शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने 4 मंत्री के साथ भी कैबिनेट चलाई थी, और उस वक्त सबसे अच्छी कैबिनेट थी। तब सिर्फ 4 मंत्री थे, और जम्मू कश्मीर स्टेट थी जिसमें आपका लद्दाख भी बीच में था, उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती जब इच्छा हो चलाने के लिए। लेकिन बात स्टेट होनी चाहिए, स्टेट होल्डर हमें क्यों नहीं मिलना चाहिए, जम्मू कश्मीर को क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब भारतीय जनता पार्टी कहती है हम स्टेट होल्डर देना चाहते हैं, केंद्र सरकार कह रही है हम स्टेट होल्डर देना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर सरकार नेशनल कांग्रेस पार्टी कहती है स्टेट होल्डर देना चाहिए, फिर स्टेट होल्डर ना देने के बीच में अड़चन क्या यही कि यहाँ के हालात नहीं ठीक है। हालात जैसे आपने पहले भी कहा कि सबसे बढ़िया हालात इस वक्त है, बार बार इस बात का सरकार भी तो इससे श्रेय ले रही है ना इस बात का। वो ये कह रही है कि हमने G20 यहाँ पे करवाया, हमने यहाँ पे योगा करवाया, हमने यहाँ पे बाहर से कई करोड़ जो हमारे विजिटर्स यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आए, तो हालात ठीक है तो तभी आए हैं ना। अगर हालात ठीक है तो फिर स्टेट हुड देने में क्यों दे रही है, किस बात की दे रही है? इस बात का नहीं है कि उसने कह दिया कि एक आतंकवादी को पकड़ना चाहिए, इसको मारना चाहिए, उसका उनके कहने का क्या मतलब हो सकता है, उसको किस तरह से आप ले रहे हैं वो दूसरी बात है। पॉलिटिकल पार्टी से कुछ भी इनका मतलब ले सकती है, लेकिन ये तो जिस तरह आपने 368 की बात की है, 368 में तो रहते जो आके वहां लाया जाता है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि जिस तरह से कहा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि पार्लियामेंट तो चलने दो,
सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन तभी आएगा जब पार्लियामेंट चलेगी और कम से कम 2/3 पे जाती होनी चाहिए, 50% वोट होना चाहिए 360 इसमें भी। वो सब चीजें तभी हो सकती है जब पार्लियामेंट समूह चले, जहाँ पे बातचीत हो सके, वहाँ से एक बिल लाया जा सके। वो तो होगा नहीं जब बातचीत होगी, जब इतना बड़ा सेशन है उसको समूह चलने पर ये सब चीजें होगी ना। बार बार, और इस पर हम बात करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन सोर्सेज की तरफ से जिस तरह से कहा जा रहा था कि जम्मू को राज्य और कश्मीर को यूटी, इस तरह की बात, इस पर तो कहीं संशय नहीं बना हुआ है, इस पर तो पैंच नहीं फंसा हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है, इस पर जरा थोड़ा सा आज रोशनी डालिए प्लीज। ये मुझसे पूछा आपने? जी हाँ, ये तो एक सोशल मीडिया में बात चल रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने आई नहीं है। और ना ही जम्मू को अलग कर सकते हैं कश्मीर के साथ, और ना ही कश्मीर को अलग एक इंडिपेंडेंट यूटी बना सकते हैं। जम्मू कश्मीर के हालात है, अगर जम्मू कश्मीर को अलग रखते हैं तो यहाँ के हालात कुछ और ही होंगे। तो लद्दाख जो है उसकी सिचुएशन कुछ और थी। वो तो शुरुआत से ही लद्दाख ने हमेशा जम्मू कश्मीर को अपने आप को अलग करने की मांग की, अलग एक यूटी बनाई। और सबसे बड़े जो उनकी जो ख्वाहिश होती हुई थी, जो मांग थी लद्दाख की पूरी हुई, लद्दाख की इंडिपेंडेंट यूटी बन गया और वहाँ पे लोग खुश है। और लोग तो वो भी अपने लिए असेंबली के लिए बात कर रहे हैं, वहाँ भी राष्ट्रीय दर्जा की बात कर रहे हैं। लेकिन ये एक प्रपोजल आता है बार बार कि जम्मू को एक इंडिपेंडेंट राज्य बना, थोड़ा हिमाचल में मिला दिया जाए, पंजाब का हिस्सा मिला दिया जाए। ये सोचने वाली सिर्फ दूर के सोच है। इसमें से सच जो है वो अभी तक इतनी जल्दी नजर नहीं कोई आ रहा है, ना ही मुझे लगता है भविष्य में ऐसा कोई होगा। तो कश्मीर को किसी भी हालत में केंद्र सरकार जो है इंडिपेंडेंट नहीं रखेगी। वो क्योंकि लद्दाख इसमें से पहले ही निकाल दिया गया है, अब जम्मू को नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है ये अलग अलग दो स्टेट बनने के नहीं बनती, मुझे लग रहा है। अनुच्छेद 3(4) के तहत जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून में बदलाव करना होगा, ये जरा समझाइए जरा किस तरह का बदलाव है और इसका क्या फायदा रहेगा, क्या नुकसान रहेगा जम्मू कश्मीर को अगर इस तरह का बदलाव होता है तो? नहीं, मैंने कहा ना कि देखना होगा कि किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक राज्य बनाने में देते हैं। राज्य पुनर्गठन बिल जो है पेश होगा संसद के अंदर, और संसद उसमें जो बिल लाते हैं उस बिल में किन किन बातों को रखते हैं, क्या पूर्ण राज्य देते हैं या किसी इफ एंड बट के साथ रखते हैं। और अगर इफ एंड बट रहेगा तो डेफिनेटली इस पे डिबेट होंगे और उनको इस चीज को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि हम जो अमेंडमेंट लेके आ रहे हैं इसमें प्रपोज्ड अमेंडमेंट है। क्योंकि आपको मैंने जो पहले कहा है उसमें मुझे शक है कि थोड़ा पूर्ण राज्य अभी नहीं मिलेगा, जहां तक ऐसा लगता है, क्योंकि सिचुएशन अभी थोड़ी सी तो नॉर्मल नहीं है। तो केंद्र सरकार को चीजों को स्पष्ट करना पड़ेगा। और एक चीज जो आप बार बार कह रहे हैं कि 368 का हवाला, केंद्र सरकार अगर चाहेगी तो 2 दिन के अंदर स्टेटहुड बरकरार हो जाएगा। 2 दिन के अंदर केंद्र सरकार कर सकती है। और मैं तो कहता हूँ सदन चले ना चले, आप बिल तो लेकर के आइए। अगर आप बिल लेकर के आएंगे संसद के अंदर तो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी होगा जो सदन से बाहर जाएगा, सदन की कार्यवाही नहीं करने देगा। संजय जी वो कह रहे हैं बिल तो लेकर आइए संसद के अंदर, उसके बाद ही पता चलेगा कि किस तरह का राज्य का दर्जा आप लोग बहाल करेंगे। देखिए, मैंने पहले जैसे कहा है, केंद्र और प्रदेश सरकार के बीच में जो एक विश्वास है वो बनने के लिए अच्छी बात है। मैं ये मानता हूँ कि जहाँ तक कुंवर सेना जी का एक अगर जो असेंबली के अंदर बिल आने की बात को हम छोड़ दें तो अभी तक का उनका जितने भी वक्तव्य आए थे वो पॉजिटिव हैं, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ आप देखेंगे कि उनके जो बड़बोले मंत्री हैं जिस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, आज के पेपर में भी आया था कि एक मंत्री जी कुछ कह रहे हैं, उनकी कुछ कह रहे हैं। तो इसलिए जब अभी यही नहीं पता है कि मंत्री के पास पावर्स क्या है और ऐसे वही तो सवाल उठ रहा था ना संजय जी, 2 पावर सेंटर्स की क्यों बात हो रही है? इसीलिए तो हो रही है कि मतभेद तो होंगे ही ना आने वाले समय में जब तक पावर सेंटर्स नहीं रहेंगी। लोगों का कि अपना बात अच्छी तरह कायम करें, अच्छी सरकार चलाए। और केंद्र देखिए, भाजपा की सरकार जब से बनी है जो चीजें हमने कही है वो हमारे नेतृत्व में की है। हमने कहा था मंदिर बनेगा तो आज मंदिर खड़ा है, हमने कहा था धारा 370 से हमने कहा था डिलिमिटेशन हो गई, उसके बाद होते हैं। तो अगर ये सब कुछ हुआ है तो आप मान के चलिए बहुत जल्द समय पर जम्मू कश्मीर सरकार का वो कह रहे हैं कि जितने भी हमने दावे किए हमने पूरे किए, थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है। आने का प्रयास किए तो जम्मू
की जनता भेद नहीं है, बड़ी समझदार जनता है, इसने आपसे चुना है। आप उसमें जो बातें थी ना वो पूरा करने का प्रयास कीजिए, जनता अपना काम करेगी। ठीक है, वो कह रहे हैं आप। हाँ ठीक है, जवाब बहुत समय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की आवाम ने बहुत कुछ सफर किया है पिछले 5 सालों में। तो मैं ये समझता हूँ दिस इज द राइट टाइम की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया should think and take a decision about restoring statehood in Jammu and Kashmir. अब इसमें जो बॉल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तय करती है। अब हमारी यही इल्तिजा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि लोगों को एस्पिरेशन को देखते हुए और जिस तरीके से लोगों ने जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शंस में वोट किए हैं और जो मैंडेट जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है, आज जम्मू कश्मीर के लोगों की नजरें हैं इस तंजीम पे, ये जिस तरीके से ये तंजीम अपने प्रॉमिसेस फुलफिल करती है, उसमें अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेटहुड रिस्टोर करेगी तो हम बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे और ये जो ट्रू पावर सेंटर का मसला है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और मैं ये कहना चाहूंगा कि अल्टीमेटली द विल ऑफ पीपल इज विद लाइज विद द इलेक्टेड गवर्नमेंट, और इलेक्टेड गवर्नमेंट ही जो है वो डिसीजन ले तो बेहतर रहेगा। अनइलेक्टेड लोग जब लोगों के डिसीजन लेंगे तो ये लोगों के हित में ऐसे कभी नहीं होते। चलिए संजय जी, इसलिए ये जो बात कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनको वर्डिक्ट किया है, सरकार बनी है, आंकड़ों के आपसे इनकी सरकार बनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इनकी ज्यादा सीटें आई हैं, इनकी सरकार बनी है। लेकिन अगर ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी 26% मत लेके जम्मू कश्मीर के लोगों ने इनसे भी ज्यादा विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया। इसलिए अगर ये कोई वन वे ट्रैफिक की बात करते हैं, जिस तरह उन्होंने असेंबली में किया और खासकर स्पीकर की एक पार्टी के कार्यकर्ता बन के उन्होंने काम किया है, तो इससे लोगों में विश्वास नहीं बन रहा है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि पहले आप जो आप वादे किए हैं उन कामों करिए। आप केंद्र से छोड़ केंद्र ने कहा है तो रियासत बन जाएगी, लेकिन जो आप करते हैं पहले तो करिए। बिजनेस शेड्यूल कब तक आ जाएगा संजय जी? बिजनेस शेड्यूल कब तक साझा हो जाएगा? हमने नहीं, कोई भी काम जो है वो नहीं हो पाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली जो बिजनेस रूल जो है जब तक सामने जम्मू कश्मीर में नहीं आएंगे तो वो काम जो है काम का जो सिलसिला वो शुरुआत उसकी नहीं हो पाएगी। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को चाहिए बिजनेस रूल जो है हमारे वो फिर उसके बाद आम जनता के लिए काम का जो दर्जा जो है जो प्रॉमिस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो उसको फुलफिल करें, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी वो यहाँ के लोग सफर कर चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी अगर चाहती है जम्मू कश्मीर की आवाम और सफर करती है तो वो जो है वो मानसिकता जो है वो दिया जाता है, कोई बीच में इस वक्त वाय नहीं होता है, तो फिर जम्मू कश्मीर के अंदर कौन कौन से बदलाव होंगे कानून के दायरे को रखकर बताइएगा, किस तरह के बदलाव जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेंगे? मिलने के साथ पहली बात तो गृह विभाग पहली बात तो गृह विभाग होम डिपार्टमेंट जो है मुख्यमंत्री के अधीन आ जाएगा। और पहले भी पुलिस और सेना दोनों मिल करके उग्रवादियों के खिलाफ काम करती रही है, इसमें कोई आज एक नई बात नहीं है 370 हटने के बाद से। लेकिन हाँ, अभी जो है केंद्र सरकार के डायरेक्ट कंट्रोल में है पुलिस वहां की, लेकिन पुलिस जो है चली जाएगी उमर अब्दुल्ला के हाथ में। और देखना होगा उसके बाद जो है कि क्या कहीं इंसर्जेंसी या कुछ इस तरह की कोई घटनाओं में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि इसी का एक डर है। पुलिस ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसको लेकर के इशू है पूरे राज्य और यूपी में, और कोई अंतर नहीं है। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, क्योंकि पुलिस पावर ही किसी भी स्टेट की सबसे बड़ी पावर होती है। आपने देख लिया महाराष्ट्र में भी गृह मंत्रालय को लेकर ही झगड़ा चल रहा था पूरा का पूरा। तो पुलिस पावर हर मुख्यमंत्री चाहता है कि हमें मिले, चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे उमर अब्दुल्ला सरकार हो, सब चाहते हैं कि किसी तरह से पुलिस पावर हमें मिले जिससे हम अपनी एजेंसी का सही तरीके से उपयोग कर पाए। तो पूरे राज्य का दर्जा इसी की डिमांड है और कुछ नहीं है, बाकी तो सारे फंक्शन कर ही सकेंगे। होम डिपार्टमेंट को लेकर ही फंस रहा है, वो कह रहे हैं होम डिपार्टमेंट को लेकर ही चर्चा चल रही है, होम डिपार्टमेंट लेट किया जा रहा है। संदीप जी ठीक कह रहे हैं, इनको बड़ा एक्सपीरियंस है, होम डिपार्टमेंट बड़ा इम्पोर्टेंट है। वो तो भाई एक बात तो जरूरी है, जिसने सरकार चलानी है उसकी बात ही सुबह जहाँ तो चीफ मिनिस्टर बाहर निकलता है और कब वो अरेस्ट कर लिया जाता है ये नहीं पता चलता है। आपने देखा ही है चीफ मिनिस्टर के साथ अरेस्ट हो रहे हैं,
क्या हो रहा है कैसे हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन एक पावर नहीं है उनके पास, कुछ नहीं है काम करने की नहीं है। होम मिनिस्ट्री बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा भी तो जब तक स्टेट का दर्जा नहीं मिलता, इनके पास पावर नहीं सारी है, कैबिनेट क्या करेगी? कुछ नहीं है, अभी तक तो पता ही नहीं है। कह रहे कि विश्वास बनाइए, विश्वास से तो बना हुआ है, विश्वास में तो अब विश्वास की तो मुझे लगता नहीं तो बात है, लेकिन कहते पहले अपने वादे पूरे करने के पहले जो कर सकते हैं, अरे वादा कैसा पूरा करेंगे जब तक उनके पास पावर्स नहीं होगी, उनके पास आपका बिजनेस अपने आएंगे, उनको पता ही नहीं है मैं क्या करता हूँ। आज कुछ भी वादा करते हैं, हम समझते हैं कि कैसे पूरा करेंगे, वो तो अभी मैं लिस्ट पढ़कर बताऊंगी ना कि कौन कौन से बदलाव भी होंगे। अभी तो संदीप जी ने सिर्फ एक ही बताया, संदीप जी कुछ कह रहे थे, जल्दी से अपनी बात खत्म कीजिए करके। आशा जी देखिए, विश्वास बहाली दोनों तरफ से होनी है और इस टिकट को बहुत देर तक वेटिंग लिस्ट में नहीं रखा जा सकता है। जनता नए नए चुनाव जीत आकर के भेजी है और जनता बहुत ही इम्पेशेंट है कि इस पे कब फैसला होगा। तो आपको एक खाका तो देना ही पड़ेगा केंद्र सरकार को, राज्य सरकार की सहमति से मिलजुल करके कि कब तक हम राज्य स्टेटहुड बरकरार रिस्टोर कर रहे हैं, इसके बारे में स्पष्ट एक मैसेज जाना चाहिए। क्योंकि जितना डिले करेंगे दूसरे लोगों को अंदर खाने राजनीति करने का मौका मिलेगा, राजनीति करने का मौका मिलेगा। लेकिन संजय जी, जिस तरह से आप काम करने की बात कर रहे हैं कि सरकार है जो दावे किए हैं पहले वो पूरे कर लीजिए और केंद्र सरकार इस पर काम करेगी, तो ये इतनी लंबी लिस्ट है, जो सारे काम अगर सरकार में करवाने हैं तो कैसे करवाएंगे? जिस तरह से भूमि है, राजस्व है, पुलिस से जुड़े हुए मामले हैं, कानून बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को, इस वक्त आप देखिए नहीं है, वो मिल जाएगा कि जब स्टेटहुड मिल जाता है तो सरकार चलाने में तब राज्यपाल का दखल नहीं होगा, उपराज्यपाल का दखल नहीं होगा। वित्तीय मदद के लिए केंद्र पर निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, वित्त आयोग से वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य की विधानसभा को पब्लिक ऑर्डर यानी सार्वजनिक व्यवस्था सीमावर्ती सूची, जो समवर्ती सूची है, उसके मामले में कानून बनाने के अधिकार मिलेंगे। सरकार कोई वित्तीय बिल पेश कर सकती है, इसके लिए उसे राज्यपाल की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी। एंटी करप्शन ब्यूरो, अखिल भारतीय सेवाओं पर राज्य सरकार का पूरा नियंत्रण हो जाएगा, यानी राज्यों में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे, उस पर भी राज्यपाल की उपराज्यपाल का नियंत्रण नहीं होगा। फिर आ जाता है अनुच्छेद 286, 87, 88, 304 में बदलाव से व्यापार, टैक्स, वाणिज्य के मामले में राज्य सरकार को सभी अधिकार हासिल हो जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश में विधायकों की जो संख्या है 10% मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य का दर्जा बहाल होने के बाद मंत्री की संख्या का ये बंधन भी टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। 15% तक विधायक यहाँ मंत्री बन सकेंगे। इसके अलावा जेल के अंदर कैदियों की रिहाई और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बाकी चुनावी वादे करने वाली जो योजनाएं हैं उस पर वो अपना फोकस जमा देगी। लेकिन अगर हम इस एक लाइन को बाहर निकालकर जो जेल के कैदियों की बात हो रही है, पूरी ऊपर वाली लाइनों पर गौर करें तो आम जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं। मानते हैं कि नहीं? इस पर कैसे फोकस किया जाएगा सरकार की तरफ से जो यूटी के अंदर चल रही है? देखिए, मैं दो विषय रखूंगा, उसमें आपको आपकी सारी बात का मैं उत्तर दे। पहला विषय यह है कि जहाँ जहाँ भी यूटी है और जो सरकार तय करती है वहाँ पे एलजी एडमिनिस्ट्रेशन उसको शुरू करती है। आप देख रहे होंगे पिछले 1.5-2 महीने में बहुत सारी ट्रांसफर जो चाहते थे सरकार की तरफ से उन्होंने प्रपोजल भेजे हैं, वो सारी हुई है। आपने अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं सुनी होगी जम्मू कश्मीर में, जैसा आपको दिल्ली में हम देख रहे हैं डिप्टी सीएम एक्टिव मोड में आए, उन्होंने ट्रांसफर नहीं, उन्होंने सस्पेंशन को लेकर भी काम किया। लेकिन सवाल ये है कि जो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसके हल के लिए कैसे होगा? देखिए, आप अपना प्रश्न आपने बहुत बड़ी बात की है, मेरी बात सुनेंगे तो आपकी सारी बात का मैं उत्तर देता हूँ। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रवक्ता का हमारे साथ होना जरूरी था। ऐसा तो है नहीं कि सरकार पहले नहीं चल रही थी। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन में हजारों करोड़ के जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन अभी जब तक नियम आते हैं जिसको पता चलेगा तब तक जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिस तरह से वो तो अच्छी तरह से सुचारू ढंग से चलने चाहिए। जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन्हें गो थ्रू करने की जरूरत है, उन्हें अच्छे तरीके से आगे बढ़ाने की जरूरत है। यही तो सवाल उठता है कि पावर्स कहाँ पर है? सबसे पहले आदर्श जी, नहीं संजय जी आप जवाब ले लीजिए पहले। आदर्श जी इस पर जवाब दीजिए क्योंकि पावर्स को लेकर ये सारी खिचड़ी पक रही है।
सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को, ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है उनको ये पूछना चाहिए कि क्या वो नहीं चाहते जम्मू कश्मीर राज्य का दर्जा मिल जाए, उस बात को लेकर वो उनका क्या विचार है। दूसरी बात है कि जब ये कहते हैं कि 1 लाख से ज्यादा वोट जो है भारतीय जनता पार्टी को मिले, तो वो भी जवाब दे है। आप जानते हैं, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जम्मू के अंदर आपको 29 सीटें मिली है, पहली बार मिली है। पूरे जम्मू के डिवीजन ने आपको एक किस्म का अपनी जो किस्मत का फैसला करने के लिए आपके दिया, और ऐसे ही हालात रहे जब तक आपके पास एमएलए के पास भी वो पावर नहीं होगी। यहाँ तो उनको सरकार के साथ वास्ता नहीं है, जम्मू के लोगों के साथ किसकी सरकार बड़ी है, उनके लिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उनके लिए उनके 29 एमएलए जो है वही मिनिस्टर है, वही उनके है, क्योंकि उनको भी 10 साल हो गया वेट करते हुए जम्मू के लोगों को। क्या आप लोग नहीं चाहते कि राज्य का दर्जा बहाल हो जम्मू कश्मीर के अंदर? आप मेरी बात पूरी तरह से सुनेंगे, उसमें सारा मैं बात रख रहा हूँ। देखिए, जिस दिन सरकार बनी है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से स्पष्टता से कहा गया है कि सरकार जो भी जम्मू कश्मीर के लिए विकास कार्य और अच्छी नीतियां बनाएगी, भारतीय जनता पार्टी इसका भरपूर सहयोग करेगी। अभी एक ही समय आया असेंबली में, उसमें मैं आप जाऊंगा नहीं, इस तरह का इसका बिहेवियर रहा, उस पर मैं ज्यादा बात नहीं की। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। मैंने जैसे बात की डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, दूसरे काम चल रहे हैं। मैं प्रभारी हूँ नौशहरा जिला का। एक जगह पर 2 कलेक्टर चल रहे हैं। एक कलेक्टर इसलिए बंद कर दिया गया कि वो भाजपा के कार्यकर्ता कोई उसमें काम करते हैं। दूसरा जो है वो गवर्नमेंट जमीन पर है, वो धरने से करता है। अब मुझे एक फोन आया है, एक हैंडीकैप हमारा कार्यकर्ता है, वो अपने घर में 2 बाथरूम बना रहा था और उसके पड़ोसी से कंप्लेन कर, और मंत्री साहब के प्रेशर में आते वो एडमिनिस्ट्रेशन में उनके बाथरूम गिरा दिए। तो ये एक्टिव अप्रोच के साथ जो इन्होंने काम इनके मंत्रियों ने शुरू किया है, मैं उस तरफ कह रहा हूँ कि आप लोगों में वो कह रहे हैं नेगेटिव अप्रोच के साथ काम शुरू किया गया है, जो सही नहीं है। आप इनके भाषण सुनेंगे। आदर्श जल्दी से इस पर एक जवाब दीजिए। तो संजीव जी का एक सवाल संजय जी से करना हो सकता है इनकी कॉन्स्टिट्यूशन, अब हो सकता है इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कुछ होता है हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्योंकि वहाँ पे जबरदस्त मुकाबला है इनके प्रधान और इनके दूसरे का, हो सकता है ऐसा कोई केस इनके सामने है। अधिवक्ता ने क्या कहा वो आपने सुना? वो कह रहे हैं कि आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं दूसरी पार्टी, लेकिन इसको अगर आप समय निर्धारित करते हैं, अगर नहीं समय निर्धारित करते हैं तो आप राजनीति करने का मौका दे रहे हैं दूसरी पार्टियों को। संजय जी क्या कह रहे हैं, मैंने सुना नहीं। आपने सुना कि सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अगर समय नहीं निर्धारित होता है तो राजनीति करने का मौका मिलेगा बाकी पार्टियों को। राजनीति देखिए, पार्टियां अपनी अपनी राजनीति करती हैं, क्योंकि हमारी पार्टी का जो कहना है, लेकिन फर्स्ट पार्टी सेकंड फर्स्ट लॉ, में कोई भी कार्य होगा लोगों के बीच में, जो भी कार्य सरकार करे, हम सत्ता से सत्ता मिलाकर सरकार के साथ शक्ति को दिखाना है। लेकिन अगर एंटी नेशनल कोई बात होगी, जैसे बातें करेंगे, लोगों का ध्यान चीजों से हटाने का प्रयास करेंगे, तो हम जबरदस्त के अंदर हमारे दिखाई। हाँ ठीक है संजय जी। संजय जी देखिए, आचार्य जी प्रधानमंत्री हुए या गृह मंत्री, दोनों ही बहुत ही मजे हुए राजनीतिक व्यक्ति हैं, और उमर अब्दुल्ला साहब का अगर इस तरह से कोई रिक्वेस्ट आई है तो उससे निश्चित ही गंभीरता पूर्वक एक सकारात्मक संदेश वो देंगे, और जम्मू कश्मीर की जनता को इस पर पूरा भरोसा रखना चाहिए। लेकिन बिल पेश करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी जुड़ने के लिए। आदर्श जी आपका भी धन्यवाद, प्रशांत जी आपका भी, और संजय जी आपका भी। तो फिलहाल राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर बात हो रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये साफ शब्दों में कहा गया है कि बहुत ही जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन उमर अब्दुल्ला की तरफ से भी ये कहा गया है कि जद्दोजहद जारी रखी जाएगी और पीएम और एचएम के साथ बातचीत करने की कोशिश होगी, इसके लिए काम करने की भी कोशिश होगी। लेकिन आपने देखा अधिवक्ता की तरफ से एक समय सवाल जरूर रखा गया। उन्होंने कहा कि इसके लिए एक समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए, समय बताया जाना चाहिए ताकि इस पर राजनीति ना हो। और दूसरा, जानकार ये कह रहे हैं, जिस तरह से आदर्श गुप्ता ने भी कहा कि सबसे पहले तो ये देखना होगा कि क्या वाकई में राज्य का दर्जा देने के लिए यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं। अब देखना ये बहुत ही दिलचस्प रहेगा कि कब तक जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल जाता है। आप देखिए।